अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो खसूसी हम आपके लिए रिवर्स स्विंग के लिए लेकर आए कि बेसिकली रिवर्स स्विंग होता क्या है और बाद वक़्त बॉलरों को रिवर्स स्विंग में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो बॉलर होते हैं वो न्यू बॉल तो बहुत अच्छा करवा लेते हैं, 4-5 ओवर वो करवाते हैं तो उनका बॉल भी तेज़ जाता है और स्किट भी करता है, बॉल स्विंग भी मिल रहा होता है उनको और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारी स्पीड भी है, हमारी ये भी। जब वो बॉल पुरानी हो जाती है तो वो जब बॉल करते हैं, एक ओवर करते हैं, तो वो अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास स्पीड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो फिर वो कोचेज़ वगैरह से रजू करने के लिए जब वो उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी मेरे पेन थी, बहाने बनाने लग जाते, मेरी पेन थी, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो वो दरअसल यही होता है कि उनको रिवर्स स्विंग का तरीके का नहीं पता है कि पुराने बॉल में रिवर्स स्विंग किस तरह किया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको रिवर्स स्विंग के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली रिवर्स स्विंग होती क्या है और आपने क्या चीज़ इसमें अडोप्ट करनी है। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि रिवर्स स्विंग क्या होती है। तो बेसिकली आपने सेमी न्यू बॉल ले लेना है, तकरीबन कि न्यू बॉल हो तो उसके बाद जब 10 ओवर तकरीबन हो जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा इंटरनेशनल प्लेयर्स वगैरह भी, बड़े प्लेयर्स वगैरह बॉल को शाइन कर रहे होते हैं। एक साइड शाइन करनी होती है हमेशा। जैसे कि हमारे पास ये बॉल है, अब एक साइड इसकी शाइन है और एक साइड आप देख सकते हैं कि शाइन नहीं है। तो आपने एक साइड को ही शाइन करना है। हमेशा याद रखना रिवर्स स्विंग के लिए आपने एक साइड को ही शाइन रखना है। वो साइड अपने चॉइस खुद कर लेनी है और उसी साइड को हर बॉल के बाद आपने शाइन करना है, जितना होता है कि पसीने वगैरह से और ये शर्ट्स वगैरह से आपने इसको शाइन करते रहना। तो जब आप बॉलरों को अक्सर ये बहुत मसला पेश आता है कि वो जब इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं रिवर्स स्विंग में, वो देखते हैं जी इन स्विंग करते हैं और वो आउट स्विंग जाता है। रिवर्स स्विंग में हमेशा जो इन स्विंग होता है वो अपोजिट जाता है और आउट स्विंग इन स्विंग जाता है, वो ऑपोजिट जाता है। जो रिवर्स स्विंग होती है वो ऑपोजिट जाती है हमेशा। तो आपने याद रखना है इस चीज़ को कि जब आपने इन स्विंग करना है तो आपने शाइन साइड जो नहीं है, शाइन साइड वो आपने अंदर की तरफ रखनी है, लेग साइड की तरफ रखनी है। ठीक है। तो जब आप इन स्विंग की तरफ पकड़ेंगे, इन स्विंग की तरफ पकड़ेंगे अगर बॉल को, तो फिर वो आउट स्विंग निकल जाएगा। आपने कोशिश करनी है आउट स्विंग की तरह ही पकड़ना है। ठीक है। शाइन साइड अंदर होनी चाहिए और आउट स्विंग की तरह बॉल को पकड़ेंगे तो वो हवा में क्रॉस मारेगा शाइन साइड। ठीक है। जब आप बॉल फेंकेंगे, ठीक है, तो वो बॉल जब हवा में क्रॉस करेगा तो वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। तो ये बैट्समैन को समझने भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो इसी तरह आपने जब आउट स्विंग करना है तो आउट स्विंग आपने किस तरह करना है, शाइन साइड आपने बाहर ले जानी है। सिंपल चीज़ है, बस ये है कि ऑपोजिट जाता है। आप नए बोलते जो इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग उसके ऑपोजिट है। ठीक है। आपने शाइन साइड को बाहर रख लेना है। ठीक है। ऑफ साइड पर यानी, और पुरानी जो साइड होगी वो आपने लेफ्ट साइड पे कर देनी है। ठीक है। और फिर आपने अब आउट स्विंग इसमें किस तरह करनी है, आपने इन स्विंग की तरह पकड़ना है, आउट स्विंग की तरह नहीं पकड़ना, क्योंकि ये ऑपोजिट जाती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ऑपोजिट जाती है और बॉलर इसी में मसला करते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉल वो कहते हैं मैंने इन स्विंग किया, आउट स्विंग चला गया, आउट स्विंग किया, इन स्विंग चला गया। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। आपने शाइन साइड ऑफ साइड पे रख देनी है आउट स्विंग के लिए और इन स्विंग की तरह पकड़ लेना बॉल को। ठीक है। जब ये लगेगा, आप जब छोड़ेंगे, आपके हाथ से जब बॉल निकलेगा तो ये हवा में क्रॉस करेगा। हवा में जब क्रॉस करेगा तो ये ठप्पा लगने के बाद इन स्विंग की जगह आउट स्विंग बॉल निकलेगा। तो इसमें बैट्समैन को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो गाइस वीडियो आपने समझ लिया, आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ आएगी। और रिवर्स स्विंग ही हमेशा बॉलर को सबसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो रिवर्स स्विंग उससे बॉल नहीं होता है। तो आपने अगर डेथ ओवरों में बचना है तो आपने रिवर्स स्विंग की बहुत प्रैक्टिस करनी है और इस चीज़ को सीखना है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। तो अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।